आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो नीति वचन की पुस्तक 31 अध्याय उसकी 16 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे नीति वचन की पुस्तक से, जो कि सुलेमान के जरिए, जो कि एक बुद्धि के वचन के रूप में हमारे नैतिक विचारों, हमारे नैतिक कामों के लिए लिखी गई है कि हम उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, हम कैसे उसके द्वारा परमेश्वर के और नज़दीक जा सकते हैं, कैसे हम अपने नैतिक जीवन के द्वारा परमेश्वर को पा सकते हैं। वो सुलेमान अपने नीति वचन की पुस्तक में लिखता है। और आज का वचन एक स्त्री के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि वह स्त्री जो खेत के बारे में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम से फल से दाख की बारी लगाती है। मेरे प्रियो, अगर मैं इस वचन को आपको समझाने सारांश में समझाऊं तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि एक ऐसी पत्नी या एक ऐसी स्त्री जो घर में एक बरकत का काम करती है, एक आशीष का काम करती है अपनी मेहनत के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है एक भली व्यक्ति, एक धन्य व्यक्ति एक भली पत्नी कैसे पा सकता है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि कैसे एक भली पत्नी को एक व्यक्ति पा सकता है और उस भली पत्नी में क्या क्या आदतें होती हैं, जिसमें से एक ये है कि वह अपने परिवार में चल रही बातों के बारे में सोच विचार करती है और उसके लिए वह काम कर या कुछ ना कुछ परिश्रम कर भलाई के द्वारा वो अपने परिवार के लिए काम करती है। हालेलुया। यहाँ पर आप वचन को देखा जाओ तो यहाँ पर दाख की बारी का अर्थ अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पे दिया गया कि वो कई गुना फल लाती है। वह परिश्रम करती है और दाख की बारी लगाती है जिससे उसे फल मिलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से मसीह यीशु ने भी परिश्रम करके एक भला ठहर कर, एक भलाई करने वाला ठहर कर उसने परिश्रम करके आपको और मुझे लगाया है। अब वह चाहता है कि जिस प्रकार से वो मसीह यीशु है उसी प्रकार से आप और मैं बने। हालेलुया। ये सिर्फ एक स्त्री के बारे में नहीं परंतु परमेश्वर के दास और दासी के बारे में लिखा हुआ है कि आप देखें कि हाँ, हमारे आस पड़ोस में, हमारे आजू बाजू में रहने वाले लोग जो हैं किस प्रकार से पाप में पड़ते जा रहे हैं, उस किस प्रकार परेशान हैं, वो किस प्रकार किस मुसीबतों में हैं। उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए परिश्रम करें। परिश्रम यहाँ पर हमें प्रार्थना में करनी है मेरे प्रियो। और क्यों ना हम एक ऐसी दाख की बारी लगाएं या एक ऐसी आशीष का सोता लगाएं जहाँ से आशीष ही आशीष उपजती हो। हालेलुया। ताकि हम खुद के साथ साथ औरों की भी मदद कर सकें। यीशु मसीह चाहता है कि आप इस लायक बने, आप उधार लेने वाले नहीं परंतु लोगों की मदद करने वाले बने। आप कर्जा लेने वाले नहीं परंतु आप खुद लोगों की मदद करने वाले बने। कभी यीशु ये चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप कर्जे के नीचे दबे रहें, वो आपको उससे मुक्त करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई आशीष ना हो, वो आपको आशीषों से भरना चाहता है। इस भली स्त्री के जैसे, जिस प्रकार से ये सोच विचार करती है, खेत की बारी लगाती है और दाख की बारी लगाती है। हालेलुया। वो यीशु मसीह भी, परमेश्वर भी आपको अपने वचनों से, अपने आत्मिक ज्ञान से भरना चाहता है, अपने आत्मिक धन से भरना चाहता है। तो क्यों ना हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु सर्वशक्तिमान है। इस सुंदर समय को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, अपने आशीष कर पिता प्रभु, उन्हें लायक बना ताकि वो औरों के लिए आशीष का कारण बने। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।